आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट CS प्रोफेशनल जून 2022 बैच निकिता चंदवानी। तालियां इतनी जोरदार होनी चाहिए ना कि लगना चाहिए। ठीक है, तो आज निकिता को यहाँ पे इनवाइट करने का अगेन पर्पस वही था, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है और आप जानते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट हो सकता है अचीव करना, या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल सकते हैं, बट निकिता ने अचीव किया है। एंड नॉट ओनली प्रोफेशनल बट एग्जीक्यूटिव में भी ऑल इंडिया रैंक 9th और फाइनल में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। EET में रैंक आया नहीं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दिया, हाँ दे देते तो शायद डेफिनेटली रैंक होता ही। तो ऑब्वियसली इतना अच्छा अचीवमेंट है, तो आज निकिता के साथ हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। मैं भी कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आया हूँ, आप सब भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि जो भी पॉइंट्स है वो आपको कन्वे हो सके, एंड दैट इज द पर्पस। और इनके बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो मैं ही आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ऑब्वियसली। तो EET जैसे मैंने आपको बोला इंस्टीट्यूट ने रैंक दिया नहीं, तो बिकॉज ऑफ दैट रैंक नहीं आया। एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रैंक, प्रोफेशनल एग्जाम ऑल इंडिया रैंक, उसके बाद इंटर्नशिप। अच्छा, इंटर्नशिप में दोनों एक्सपीरियंस ले लिया निकिता ने। तो आपके माइंड में एक वो रहता है ना क्वेरी, फर्म वर्सेस कंपनी, है ना, वो क्वेश्चन आएगा। तो फर्म में भी इन्होंने काम किया MD बेद में सूरत में, एंड देन उसके बाद कंपनी में भी काम किया, दैट इज टाटा ग्रुप, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। उनके इंटर्नशिप की तो वो एक्सपीरियंस भी हम उनसे सुनेंगे कि क्या है। और अब इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद जो वो अपना जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी टाटा ग्रुप में ही है। तो वो सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके कि कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा, उनकी जर्नी कैसी रही, वो सारी चीज़ें हम उनसे जानेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां निकिता के लिए। चलिए तो अपने सेशन शुरू करते हैं। आप सबके भी क्वेश्चंस रहेंगे, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। आज मैं भी क्वेश्चंस बना के लेके आया हूँ, नोट्स प्रिपेयर करने की जो आदत है वो जाती नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है निकिता के लिए। सबसे पहले तो कैसी फीलिंग थी CS कंप्लीट करके, कैसा लगा, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? मुझे जब रिजल्ट आया तो एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ कि रैंक आएगा, ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्टेड था? यस सर, मुझे आंसर एक्सपेक्टेड नहीं था कि रैंक एक्सपेक्टेड था। चलो अच्छी बात है। अच्छा, वो जब लिस्ट में देखा AIR 1, चलो रैंक एक्सपेक्टेड था, तो AIR 1 भी एक्सपेक्टेड था? हाँ सर, रैंक एक्सपेक्टेड था एंड मैंने रिजल्ट ओपन करने से पहले रैंक लिस्ट ही ओपन किया। अरे वाह, देखो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा आंसर मैंने पहली बार सुना है। रैंक एक्सपेक्टेड था और रिजल्ट बाद में ओपन किया, रैंक लिस्ट पहले ओपन की, तो ये काफी मोटिवेशनल है। देखो ऐसा कॉन्फिडेंस रखोगे तो एग्जाम क्लियर करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा वैसा। और घर में सबका क्या रिएक्शन था, पेरेंट्स का, फैमिली का? आई टेल यू उस डे पे क्या हुआ था। इट वाज लाइक कि मेरे कॉलेज में असाइनमेंट सबमिशंस, आई वाज इन माय सेम 5 ऑफ बीकॉम। तो बेसिकली देयर वाज एन असाइनमेंट सबमिशन, रिजल्ट का टाइम हो गया, टीचर वाज नॉट अलाउइंग मी टू लीव बिकॉज़ यू नो स्ट्रिक्ट कॉलेजेस है यहाँ की भी, NSUs की। तो देन आई वाज लाइक सो मच ऑफ क्यूरियस, आई वाज अगेन एंड अगेन ओपनिंग द रैंक लिस्ट इन माय कॉलेज एंड लास्ट ईयर के रैंक्स दिख रहे थे एंड आई वाज लाइक नहीं रैंक नहीं आया। एंड देन आई वाज लाइक आई क्विकली गो होम एंड आई चेक अगेन। आई वेंट होम, तब आई ओपनड द रैंक लिस्ट एंड इट वाज वन एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड बिफोर आई कुड ओपन माय रिजल्ट आप सबका कॉल आ गया कि कांग्रेचुलेशंस एंड एवरीथिंग, एंड इवन द फैमिली वाज वेरी मच हैप्पी। ओके, दैट्स नाइस। तो AIR की एक्सपेक्टेशन भी थी, AIR लिस्ट भी चेक कर ली। अच्छा, स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा मतलब एक बोलते ना गोल लेके आते हैं, मेरे पास जब आते हैं सर मुझे ऑल इंडिया रैंक लाना है, तो क्या पहले से ऐसा प्लान कर सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक लाना ही है, या फिर ऐसा हो सकता है? तो उसके लिए क्या टिप्स हैं आपके, क्या करना चाहिए जिससे पहले से प्लान कर सके कि ऑल इंडिया रैंक आना चाहिए? So to connect this dot, I'll go back. It was like when I was in my CS executive, I didn't expect the rank. Okay. And then it turned out to be AIR 9. So no, because हमारे माइंड में वो चीज रहती है कि अगर CS है तो इट्स अ वेरी टफ कोर्स, हम कुछ भी कर ले हमारा रैंक नहीं आएगा। तो इफ दैट माइंडसेट से चला एंड स्टिल मेरा AIR 9 आ गया, तो देन आई वाज विद अ माइंडसेट कि नहीं, इफ थोड़ा और कर लेती तो इसमें भी AIR बना सकता है। ओके, तो you know you can go with that mindset by what you can do for that. So that is everyday notes prepare करना, as everyday class में test लिखना रहता था, रोज 1 or 2 answers a day, and then on Sundays subject wise test. Okay. That also helped a lot. तो सुन रहे हो ना, संडे को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। जो संडे का संडे बना देते हो सर, आज तो संडे, आज थोड़ी आएंगे। देखो यहाँ पहुँचना है तो फिर संडे को संडे की तरह नहीं गिनना है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से सीखनी है वैसा है। देखो निकिता ने ना खुद ही बोल दिया, बोले AIR 9 आने के बाद मुझे लग रहा था और बेटर हो सकता है। जनरली ये हरकतें अपने पेरेंट्स की होती है। वो है आपके साथ कभी ऐसा? 90 ले आए तो बोले बेटा और मेहनत करता, 95 आ जाते, मतलब और मेहनत करता तो 105 भी आ जाते, आपको यार पीछे ही पड़ गए। बट यहाँ पे पेरेंट्स को ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। निकिता ने खुद ही बोल दिया कि AIR 9 आने के बाद भी मुझे लगा कि और बेटर हो सकता था। देखो ये चीज़ आपको ये सिखा रही है कि हम हमेशा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि कुछ अचीव कर लिया है ये बेस्ट है, हम अपने रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर सकते हैं, उससे भी बेटर कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये हमें चीज़ यहाँ से सीखनी चाहिए।
चलिए अब नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन ले लेते हैं। आप में से कोई कुछ पूछना चाहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ करण बोलो। आप कॉर्पोरेट में कैसे कॉर्पोरेट में चैलेंजेस, कॉर्पोरेट में कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? यू नो क्योंकि वहाँ इगोइस्टिक कैरेक्टर्स और वो सब होते हैं, तो प्रेशर कैसे है? तो जब मैंने टाटा सन्स ज्वाइन किया ना, इट वाज अ न्यू कॉर्पोरेट फॉर मी, एक अलग दुनिया। व्हेन आई वेंट इनसाइड, एवरीबॉडी वाज लाइक टू प्रोफेशनल, they speak in professional languages, and I was like ये कुछ अलग ही दुनिया, because I have done my internship from सूरत से। तो सूरत में if you will see it's very much clerical, मतलब जाओ सब गुजरातीज हैं, हिंदी है, समझ जाते हैं। कॉर्पोरेट में जाने का it was a very different experience, so it was when my first day, बहुत सर लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, I was like मैं कुछ जवाब नहीं दे रही हूँ। Even after being a rank holder, I was too quiet कि नहीं मैं क्या बोलूँ। They were like introduce yourself and I was so quiet because वो आपको एक पूरे मीटिंग रूम में बुलाएंगे and then सबके सामने आपको पूछेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन दो। तो to be honest, I was also quiet on my first day. बट देन ग्रेजुअली कुछ लोग अच्छे मिल जाते हैं, सारे वैसे नहीं होते। जैसे कि मेरे जो सीनियर्स थे, दे वर वेरी सपोर्टिव। मैं तो ट्रेनर यूज्ड टू गाइड मी कि निकिता यू शुड टॉक लाइक दिस। तो कुछ लोग हेल्प करते हैं, नॉट एवरी पर्सन इज इक्वल्स, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड फॉर मी सूरत से मुंबई शिफ्ट होना वाज आल्सो ह्यूज थिंग। मैंने कभी अकेली भी नहीं रही थी। तो पहला क्वेश्चन जो है करण की तरफ से आया, जब उन्होंने पूछा कि डायरेक्टर्स है या जो सीनियर मैनेजमेंट है उनका बिहेवियर कैसा रहता है, किस तरीके से हमें चीज़ें मैनेज करती हैं, तो वो आपको एक आइडिया मिल गया होगा यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसकी तरफ से है? हाँ मिहिर बोलो। मतलब ऐसा कुछ है तो बोलो सिर्फ रैंकर्स को ही देते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा मैं जब सर्च कर रहा था ना से, तो मैंने एक टाटा ग्रुप की वैकेंसी पैक देखा था, तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था रैंक होल्डर। only Tata Sons है because it's a holding company, वो prefer करती है rank holders को choose करना, but it's not all over the Tata group. Only Tata Sons में they prefer rank holders, बाकी TCS, Tata Consumer, Power वो सब rank holders नहीं हो तो भी। अगर हम लोग रेफरेंस कहीं पे या फिर वहाँ तक पहुँचना भी है फॉर इवेंट से, ऐसा कुछ एवरी टाटा ग्रुप जो है ना, वो अपना ICSI का जो प्लेसमेंट पोर्टल है उस पर वैकेंसीज डालती है, तो ओवर फ्रॉम देयर यू कैन। अच्छा, तुम्हारा जब सिलेक्शन हुआ टाटा सन्स में, तो ऑल इंडिया रैंक होने पे ही डायरेक्ट रिक्रूट करिए उन्होंने, या फिर और भी रैंक होल्डर्स थे जिनके साथ कंपटीशन था? तुम्हारा सिलेक्शन किस तरीके से हुआ? जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो दे विल लाइक कि दे विल टेक ओनली दोज रैंक होल्डर्स जिनका रैंक 1 से 10 के बीच में आया है। ओके। तो उन्होंने मेरा सिर्फ एक इंटरव्यू राउंड लिया एंड दे जस्ट डायरेक्टली सिलेक्टेड मी। नाउ इट्स यस फ्रॉम आवर एंड, यू लेट अस नो फ्रॉम व्हिच डेट यू आर। ओके, दैट इज वेरी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ध्रुवी। आप डेली बेसिस पे पढ़ाई को कैसे अप्रोच करते हैं, खासकर जब ये फेस्टिवल सीजन में कैसे पढ़ते हैं? So एक कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करना पड़ता है। इट्स लाइक आप एवरी डे कुछ भी हो, इफ 2 नहीं तो एटलीस्ट एक आंसर लिखो, सो दैट आपका राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा, आपका स्पीड मेंटेन रहेगा। एंड इफ अभी एक वीक में याद नहीं रहेगा कि मैंने पूरे वीक क्या लिखा, बट एट द एंड ऑफ द मंथ या जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे ना, यू विल रिमेंबर कि हाँ ये तो मैंने कहीं लिखा था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो इवन एट द फेस्टिवल टाइम इफ नथिंग हैपेंस एंड एटलीस्ट 1 आंसर अ डे, 5-10 मिनट लगते हैं, दैट यू कैन। ओके, नेक्स्ट। हाँ सच। I have 2 questions. Firstly, जब आपने इंटर्नशिप ज्वाइन की तो आपके माइंड में क्या क्या पैरामीटर्स थे, कि आपके माइंड में ऐसा क्या था कि मुझे इंटर्नशिप कहाँ से करनी है या मैं कौन से फॉर्म में या जाऊँ? तो पहले तो आपके माइंड में क्या था, एंड सेकंड आपने कहा कि अभी इंटरव्यू लिए थे और फिर मैं इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गया, तो इंटरव्यू में ऐसे क्या पूछा था आपसे या स्पेसिफिक ऐसा बता सकते हैं कि ऐसा कुछ मंत्र दे दो कि एक ही बारी में सिलेक्शन हो जाए और किसी और का नंबर ही ना लगे उसको, मैं ऐसे इंटरव्यू देने जाऊँ ऐसा जवाब दूँ कि बाकी लोगों को बुलाए नहीं, बोलने का मतलब वो है। हाँ, तो फर्स्टली मैंने इंटर्नशिप इसलिए स्टार्ट करना सोचा बिकॉज हमको कंपल्सरी 21 मंथ्स करना पड़ता है। तो इफ मैं स्टार्ट नहीं करूँगी तो आई विल बी डिले फॉर माई जॉब, राइट। तो फर्स्टली तो without doing my EDP I started my internship and then I got to know कि EDP is compulsory तो 21 months count होने के लिए।
So then I started at a firm because just मुझे start करना था किसी भी तरीके से to complete those 21 months and to get into job. तो मैं beginning was that. Then firm या corporate में firstly I preferred firm because मुझे ये लगा कि मैं ज़्यादा companies के बारे में knowledge लूँगी. Firm में listed होगी, unlisted होगी, private जो भी every type of companies होगी. But if मैं corporate choose करती तो वो corporate का जो structure होगा, if it is a public तो public के काम सीखने मिलेंगे. तो that way I choose firm firstly. And then I choose corporate बाद में because one reason was that I completed my BCom at that time. तो I was like अभी कुछ भी enjoy कर सकते हैं. तो first thing was कि मुंबई में घूमेंगे. So that's why I joined. And second reason was joining was that कि stipend was much nicer at times. हाँ, ये सबसे important factor रहता है ना. And then when you say कि what was the third question? Sorry. इंटरव्यू में हाँ इंटरव्यू में. इंटरव्यू में there was no much questions. They were just asking कि आपने कितना month of internship किया है. Mobile And you know corporate में एक basic रहता है कि आपका कुछ previous work experience होता है ना तो आपका stipend और 5,000 से increase करते हैं. So you know they just ask you whether you have any work experience, you know something. So if you say yes, I know this much of work and all, so they'll directly select you. And suppose if you are not done something and you are a fresher, then what you can say is they'll ask you some questions. क्या related party transaction क्या था? Mostly subject के यही questions पूछे. What is related party transaction? You just clear your basic concept on that and you just go. So concept clarity is important. Okay, nice. मेरे नोट्स में है ये सब. कंपनियों में सब मिल जाएगा, पढ़ के जाना. और पूरा कंटेंट है, कुछ कट नहीं किया है. Okay, next question. हाँ, श्रेया. Good afternoon. एक बार हाथ में आने से पहले बहुत एंजाइटी हो जाती है, तो कोई टिप्स है आपके पास? Okay, हाँ, एग्जाम. उस टाइम में ना माइंड काम ही नहीं करता है. You know एक चीज ये है कि आपने ये क्लियर करके जाओ कि आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो आप कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करने वाले हो. बिकॉज वेटेज वाइज ही डिवाइडेड होता है. तो यू फर्स्टली कीपिंग माइंड अगर मैं पेपर में जाऊंगी तो पहले मैं ये सेक्शन अटेम्प्ट करूंगी बिकॉज ये मुझे अच्छे से आता है. लाइक इफ आई रिमेम्बर कि कुछ ये सब्जेक्ट्स में बाइफिकेशन होता है ना, ए सेक्शन बी सेक्शन, उसमें बी सेक्शन इज ऑफ 50 मार्क्स और समथिंग. yes, yes. एंड इफ आर वेरी स्ट्रांग एट बी सेक्शन यू जस्ट गो एंड जस्ट सी बी सेक्शन. ए सेक्शन को मत देखो अभी, जस्ट Okay. बी सेक्शन देखो, यू अटेम्प्टेड एंड देन यू सी कि ए में क्या पूछा है बिकॉज वो डाइसी हमको आता नहीं. हाँ, यस, कंपनी लॉ है, SBIL है, आपका टैक्सेशन है, ECIP है, सब सब्जेक्ट्स में पार्ट वाइज उन्होंने बाइफर्केशन किया ही है. तो आप पहले वो पार्ट पे फोकस कर सकते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है. मोदी जी ने बोला था पहले टफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है, वो कभी उल्टा भी पड़ सकता है. तो मैं तो पर्सनली यही मानता हूँ, जो आता है वो पहले लिखो ना, जो नहीं आता है वो कहाँ से लिखने जाओगे. और वो लिखने में सोचने बैठ गए तो जो आता है वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए तो सब रह जाएगा. वो मोदी जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने लिए थोड़ा डिफिकल्ट है. तो अपने वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि जो चीज़ हमें आती है पहले अप्रोच करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यशमी. What are the advantages and disadvantages of doing an internship in a company and firm? And which one is more beneficial according to you? You know, benefit depends upon what you want for your future. You really want to start a firm in future, you just want, you know, एक AC में बैठने वाला job. What do you prefer? I want which can help me Grow. You can grow in both way. Like अभी आप या तो firm ज्वाइन करो या सर के जैसे टीचर बन जाओ. फायदा तो ऑब्वियस है, तो फर्म और कंपनी दोनों में स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत कंफ्यूजन रहता है. बाकी मेरी तरह अगर टीचर बनना है तो हाँ, वो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है. ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सही. तो you know advantage of firm is that you will get to learn every structure of a company. आप private companies में वो सीखोगे, लिस्टेड में क्या कंप्लायंसेस होते हैं वो सीखोगे, किसी कंपनी में कमर्शियल पेपर्स होंगे वो सीखने मिलेगा, किसी में डेट होगा, किसी में बॉन्ड्स इशू होते होंगे डेट सेगमेंट में, किसी में इक्विटी होगा. तो फॉर्म में सारा एक्सपोजर मिलेगा. बट इफ यू गो फॉर अ कॉर्पोरेट देन उसका जो स्ट्रक्चर है वही सीखने मिलेगा. इफ इट इज अ लिस्टेड तो सारा लिस्टेड कंप्लायंसेस यू विल लर्न, बट यू वोंट बी एबल टू लर्न NBFC में क्या होता है. इफ यू आर लिस्टेड कंपनी इज नॉट एन NBFC. ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ फर्म इज दैट यू विल लर्न एवरीथिंग. Correct, but disadvantage is that कि firm में I find personally it's very clerical sort of work. कि बस अभी director को आप ये 12 कर दो, on paper meeting बता दो, ये कर दो. ठीक है, when I went to corporate it was like detail में सब होता है. Step number 1 notice exact 7 days पहले जाएगा. किसी शेयर होल्डर की क्वेरीज है तो हम पहले से आइडेंटिफाई करते हैं शेयर होल्डर्स क्या पूछने वाले हैं AGM में, बिकॉज रैंडमली AGM में आके शेयर होल्डर्स कुछ भी बकवास सवाल पूछते रहते हैं.
तो एडवांटेज ऑफ कंपनी इज दैट कि यू विल लर्न इन डिटेल एवरीथिंग. That is what I personally find, and plus research work और होता है, group activities होती है, so that is an advantage of a company format. But then it depends upon you whether you want to pursue firm, you want to establish a firm in future, or you just want a corporate. Corporate में जाएंगे थोड़ा corporate politics भी होगा, firm में शायद ना हो. So like the condition that is beneficial that this is low in both the things, firm and corporate. हाँ, so that was I think in internship you should take exposure of both. Then you will get to know what you want to do. Exactly. So you should do both in your internship. Firstly, you should prefer firm as per my experience, because firm में पता चल जाएगा कैसे है, फिर corporate में पता चलेगा, because firm में ज़्यादा काम सीखने मिलता है. अलग अलग फॉर्म फाइल कर दिए, कंपनी में जाके एक स्ट्रक्चर को ही सिर्फ सीखना है, तो देन फर्म के एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि इसमें यही करना है सिर्फ. So I would suggest you should join a firm first and then a corporate then, and for your job then you can decide on the basis of your experience. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? हाँ, गर्निका. Corporate overall environment कैसा है? It depends upon the company also. Tata is a very nice company. Like my experience is very nice with them. I have a very great, mentors over there. They'll teach me ऐसा होता है. I was very new जब अभी Tata Consumer issues commercial paper, and मैंने बुक में भी नहीं पढ़ा कि commercial paper issue कैसे होता है. तो मैं seniors are also very nice and help me कि ऐसे ऐसे करना होता है. तो overall culture at corporate is nice. It's just you should know how to survive over there. उसका मेन कहने का मतलब वो है ना, आजकल वो कॉर्पोरेट मजदूर वाला जो एक चल रहा है ना ट्रेंड, इंस्टा पे भी देखते हैं कि भाई कॉर्पोरेट वाला बंदा बेचारा मजदूरी कर रहा है. तो ऐसा ही है कि कुछ पर्सनल लाइफ बचती है या पूरा दिन मजदूरी में ही निकल जाता है? कैसा एक्सपीरियंस? लाइफ बचती है. सैटरडे संडे छुट्टी होती है. सैटरडे संडे मतलब मुंबई एक्सप्लोर करने का टाइम मिल जाता है ना तुम्हें? हाँ, मेन मेरा क्वेश्चन वही था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? और किसी के क्वेश्चन? हाँ, कृष्णा. मैम, आपने फर्म में जैसे इंटर्नशिप की जिसमें आपने स्विच किया था, मैम फर्म में काम करने के बाद उसको सेटअप करने में कितना टाइम लगता है? मतलब अगर उसका कोई कर रहा है, आपने तो स्विच किया था, बट आपके ध्यान में कोई ऐसा हो जिसने फर्म सेटअप की हो, उसको कितने इयर्स लगते हैं ऑन एन एवरेज इसका काम चालू करने में? मतलब my friend, he has started a firm, like he is also of my age, he has also started a firm. तो I feel उसने पूरा इंटर्नशिप फर्म से किया, उसने 1-2 साल फर्म में रह के सीखा भी, एंड साइड बाय साइड उसने क्लाइंट्स भी बनाए अपने, एंड देन आई थिंक इन लाइक 1 and 2 year उसने खुद का फर्म स्टार्ट कर दिया. तो आई डोंट थिंक इट विल टेक अ टाइम. इट्स जस्ट कि यू शुड ऑल्सो मेक योर क्लाइंट्स ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप और ड्यूरिंग योर जॉब एट अ फर्म. तो मैम, आपको क्या लगता है कि फर्म स्टार्ट करने के लिए अगर हम कोई कंपनी में काम करें और उसका कोर काम सीख के उसी को ऑफर करें, वो बेटर रहेगा या फिर उनको फर्म में इंटर्नशिप करके स्टार्ट करें? बिकॉज नेटवर्किंग कॉर्पोरेट में बेटर ही होगी ऑब्वियसली फर्म से ज़्यादा. बट अगर आप कॉर्पोरेट में काम करोगे तो आप सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सीख पाओगे. जैसे कि मैंने बोला कि इफ इट इज अ लिस्टेड तो आपको सिर्फ लिस्टेड का काम सीखने मिलेगा. इफ फर्म में हो, उनके पास सब सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर वाली कंपनीज है, तो सब काम सीख लोगे. क्लाइंट्स कॉर्पोरेट में होते हैं, बट फर्म से भी बन सकते हैं ना. फर्म के क्लाइंट्स जो हैं, उनकी कोई सब्सिडरी स्टार्ट हो रही है सपोज, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद देम एंड देन क्रिएट योर ओन क्लाइंट्स. So the day you write your this one answers on daily basis, you should also prepare your notes. And as I know, exam के पहले छुट्टी नहीं होती एक दिन की भी, right? तो what I have done is I have prepared my own notes to refer it one day before the exam. तो पूरा बुक, इतना मोटा बुक तो ओपन करके नहीं पढ़ सकते. तो I have prepared my notes. I just used to refer my notes and I just go for my exams. बिकॉज एक दिन पहले तो पूरा देख भी नहीं सकते ना, वो हो सकता है इतना तो कॉन्सेप्चुलाइज भी नहीं होगा. तो आई जस्ट हैव प्रिपेयर्ड माय नोट्स, आई जस्ट रेफर इट बिफोर माय एग्जाम्स. सो यू शुड प्रिपेयर योर नोट्स. अच्छा, ये जो नोट्स हैं ये एकदम एग्जाम के 1 महीने पहले प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो हो जाता है? नहीं, या पहले से शुरू करना जरूरी है? पहले से. क्योंकि थियरी को लेके सबका मिसकंसेप्शन ये है ना कि थियरी इज लाइक सर अभी से पढ़ा रहे हो, 6 महीने बाद क्या याद रहेगा? नहीं, तो यू शुड प्रिपेयर नोट्स. ये जब हम अपना 1-2 चैप्टर्स का टेस्ट होता है संडेज पे, उससे पहले वो प्रिपेयर कर देने का, बिकॉज हर बार फिर उसी को रेफर कर करके एग्जाम दिए तो फाइनल में तो इजीली याद रह जाएगा. हाँ, एग्जैक्टली. बिकॉज लैंग्वेज रीडिंग लास्ट डे पे पूरी बुक कवर करना आई डोंट थिंक इतने आवर्स में पॉसिबल होगा. और वही चैलेंज है जो सब लोग फेस करते हैं, बिकॉज डायलेमा हो जाता है कि अपना मटेरियल या कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ लें या पूरा मटेरियल जो पढ़ाया गया वो रेफर करें.
तो लास्ट डे पे कैसे उसको समराइज करें, वो जनरली क्वेरी स्टूडेंट्स की मोस्टली रहती है। तो जैसा निकिता ने आपको बताया कि आप थोड़ा सा नोट्स जो है अपने खुद के प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना जो मटेरियल है, अपने जो क्लास के नोट्स हैं, उसमें भी कितनी बार मैं आपको बोलता हूँ कि आप साइड से चीज़ों को नोट डाउन कर लो। मैं रेगुलर बोलता रहता हूँ, तो आखिरी दिन पे इतना सारा वॉल्यूम, अपने नोट्स का वॉल्यूम कितना आपको पता ही, पेज नंबर्स तो भी नहीं बोलूँ, वही अच्छा संडे का दिन है, हाँ, तो क्वांटिटी भी नहीं जाते, बट उसको कट शॉर्ट कर लेंगे तो आपके लिए लास्ट डे पे रिवीजन करना इजी रहेगा। कंटेंट पूरा ही पढ़ना है, जितना आप उसको शॉर्ट में समराइज करके क्विक रिवाइज कर सकें, दैट विल बी बेटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ साक्षी। जैसे आपने देखते हैं कि एआई जो है वो काफी ज्यादा एक थ्रेट की तरह है। नो डाउट उसको सिर्फ थ्रेट नहीं लेना चाहिए, बट आप कुछ टाइम से हो इस वर्किंग एरिया में, तो आपको कहीं कभी ऐसा लगा कि आगे अपकमिंग फ्यूचर में एआई हमारा कहीं पे स्टॉप कर देगा? और ऐसा भी हम अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हैं कि हमारा लॉजिकल जो प्रोफेशनल का पावर है वो हमें बढ़ाना चाहिए, तो वो कैसे बढ़ाए लॉजिकल थिंकिंग वगैरह? तो एट टाटा ग्रुप ना हम क्या करते हैं, हम एआई की यूज करते हैं, हाउ वी कैन इजी आवर वर्क। हम एआई को बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं, लाइक वी फाइंड ड्राफ्टिंग कैसे हम अपनी बेटर कर सकते हैं, तो वी यूज एआई। हम एआई को अगेंस्ट नहीं कंसिडर करते, वी यूज एआई बिकॉज टीसीएस जो है वो बहुत टेक्नोलॉजी वाली है, दे ओनली कम अप विद दिस एआई थिंग कि ऐसे ऐसे यूज करो एंड ऑल, तो वी डोंट फाइंड एआई अगेंस्ट अस। प्लस इफ यू विल सी ना, जैसे हम एक ट्रैकिंग करते हैं कि ग्रुप क्या कर रहा है, दूसरी कंपनीज क्या कर रही है सेम इंडस्ट्रीज की, तो इफ यू विल राइट दैट इन एआई उसका आंसर नहीं दे पाएगा, वो खुद से ही करना पड़ेगा। तो फ्यू एरियाज है वे एआई कैन कम अप, लाइक मिनट्स बना सकता होगा, बट हम जो खुद की थिंकिंग करके जजमेंट्स लेते हैं, आई डोंट थिंक दैट एआई कैन डू एज ऑफ नाउ एटलीस्ट। हाँ, अभी ये लोग ड्राफ्टिंग पढ़ ही रहे, तो रिलेट हो रहा होगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग जो है उसमें, क्योंकि अभी तो एआई की फैसिलिटी इनके पास एग्जाम तक तो अवेलेबल नहीं है, तो एग्जाम तक तो आपको अपना ही जो ये एआई है ना वही लेके जाना पड़ेगा। बाद में फिर आप जो चैट जीपीटी यूज करते रहते हो ना, तो उसके भरोसे काम चल सकता है। डेफिनेटली इट विल हेल्प, बट एआई हमें रिप्लेस कर दे ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ह्यूमन माइंड का कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, चाहे कितना भी चैट जीपीटी, अभी आजकल अभी वो भी चल रहा है ना, चैट जीपीटी खुद बेचारा रिप्लेस हो गया, देखा आपने पिछले एक हफ्ते से, है ना? हाँ, तो वो जेमिनी आ गया, तो देखो जो पूरी दुनिया को रिप्लेस करने के पीछे लगा था वो खुद ही इतनी जल्दी रिप्लेस हो गया। तो रिटेंशन पावर जो है इतने बड़े ब्रांड या इतने बड़े एआई का भी कितना शॉर्ट टर्म है, वो चीजें आपके सामने है। तो जब तक आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, आप उन चीजों को यूज करेंगे, तब तक शायद जेमिनी भी आउटडेटेड हो ही जाएगा। अगले हफ्ते कुछ और आ जाएगा, साड़ियों में फोटो आ रहे हैं, अगले हफ्ते शेरवानी में आएंगे, कुछ भी हो सकता है ना। ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब ही वही जो बदलता रहेगा, दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, तो वो आप समझाते ही, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का कुछ? हाँ बोलो। ये सबसे बड़ा कॉमन जो है इशू है कि मैं मतलब इंस्टाग्राम बंद कर दें, क्या करें, स्नैप स्ट्रीक तोड़ देनी चाहिए सबसे, एग्जाम आ रही है तो क्या करना चाहिए, और जो फेस्टिव सीजन अभी मतलब आज सबसे बेस्ट टाइम है सवाल पूछने का, और आप भी आज सोच रहे होंगे सर यार कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और यहाँ इन्होंने यार इतना सीरियस इंटरव्यू रख दिया, तो कुछ वाइब मैच नहीं हो रही वैसा है। बट मैं वो वाइब पे आपको लेके नहीं जाना चाहता था ना, इसलिए मैंने ये चीज सेट की है, बिकॉज फेस्टिव सीजन में मैनेज करना बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो तुमने कैसे अप्रोच किया, मतलब सब कुछ बंद करके बैठे ऐसे कमरे में, या फिर क्या रहता था? सर मैंने स्ट्रिक्स बनाई थी, 1000 स्ट्रिक्स फॉलो करी थी, तोड़ी नहीं। भाई देखो सर, 1000 स्ट्रिक्स मेंटेन की मतलब इतने में तो पूरा सीएस की जर्नी खत्म हो जाती है वैसे देखा जाए तो। हाँ नहीं तो ये फेस्टिवल टाइम से ऑब्वियसली गो फॉर नवरात्रि विल कम लेट, तो व्हाट यू कैन डू इज कि जैसे हम करते हैं ना कि पीछे टाइम नहीं दे पाएंगे तो आगे उसको ज्यादा टाइम दे देते हैं। लाइक अभी 9 दिन हम एक आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो पहले के 9 दिन हम 2-3 आंसर्स लिख देंगे एक साथ, so that you can enjoy this 9 days. So to cut over there, you'll have to add over here, like that you can do. मतलब देखो जो करना है वो तो पूरा करना ही है ना। इन शॉर्ट जितने आंसर्स आपको लिखने हैं वो तो पूरे करने ही है। आप अपने काम से नहीं भाग सकते। टाइम मैनेजमेंट जो कहना चाह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आप बैलेंस करके चलिए। अच्छा 9 के 9 दिन जाना जरूरी है सीजनल पास या वीकेंड वाला? क्या जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। ओके यार 1 बोल नहीं जा सकते, तो मैं फिर उसको काउंटर तो कर नहीं सकता हूँ। तो फिर आप अगर जाना चाहते हैं तो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि जाने से पहले अपना काम जो है फिर आपको खत्म करना पड़ेगा, या एक आंसर डेली लिख रहे हो तो 2 या 3 पहले से लिख के जाने पड़ेंगे, तो काम तो पूरा करना ही है, ठीक है। बाकी आप पहले एंजॉय करना चाहो तो अगेन जो उसका आउटकम वही है कि आप बैलेंस करके चलो। इंस्टाग्राम डिलीट कर देने से मतलब एग्जाम क्लियर हो जाता, अगर वैसा पैटर्न था तो फिर बात अलग थी। तो आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, आप सब कुछ करो, बट हर चीज बैलेंस में अच्छी है। पढ़ाई को सैक्रिफाइस करके आप ये सब चीजें करेंगे तो फिर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। वाइस वर्सा एक बार चलेगा, क्योंकि नवरात्रि हर साल आती है, एग्जाम भी आती है, बट
आपको क्या अटेंड करने हर साल जाना है वो आपका कॉल है, वैसा है, ठीक है। ओके, और किसी का कोई सवाल, अगला कोई क्वेश्चन? चलो मैं क्वेश्चन बीच में पूछ लेता हूँ, ये भी बहुत बड़ा स्टूडेंट्स की तरफ से ही आता है। अब जैसे इंटर्नशिप के लिए तुम मुंबई शिफ्ट हुई, ओके, तो एक होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये रहता है कि यार जैसे ही मौका मिलेगा ना पहले ही अपने घर से कहीं ना कहीं निकल लेंगे, ऐसा माइंड में आता है ना, तो इंडिपेंडेंस मिल जाती है, अपने हिसाब से रहो, अपने हिसाब से खाओ पियो पार्टी करो, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है। तो वो चीज कितनी ईजी या कितनी डिफिकल्ट है एक दूसरे सिटी में जाके खुद से सरवाइव करना, हर चीज मैनेज करना, क्योंकि सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, बट फिर वो डेली कोर्स जो अपना मैनेज करना है वो कैसे होता है? So starting में it is very hectic. Like you'll have to get up, you'll have to make your food. वहाँ पे खाना भी नहीं देते PGs में. So you'll have to get up, you'll have to make your food. Then you go to office and it's a very new culture. You have to learn over there. You'll have to come back. फिर रात में आके फिर से खाना बनाना है. तो वीकडेज पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते मुंबई, जितना वो अच्छा दिख रहा है उतना वो अच्छा है भी नहीं। ओके, और सारा काम अपना खुद ही करना? हाँ, सब काम खुद करना है। It's just maid will come, they'll just clear your room and everything, but they won't cook for you. हाँ, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। Okay. फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अच्छा, जैसे यू आर वर्किंग इन टाटा, तो स्टारबक्स की कॉफी फ्री में मिलती है कि पे करना पड़ता है? फ्री में मिलती है। ओ देखो ये बहुत बड़ा परक्यूजिट है, ठीक है। हाँ, So you know if you work at Tata, जो बॉम्बे हाउस का बिल्डिंग है, वहाँ पे जो भी काम करता है उन सबको स्टारबक्स फ्री में मिलता है, जो कंपनी के अंदर एक स्टारबक्स है वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाहर किसी भी स्टारबक्स से लो, so on your employee ID you'll get discount. तो और भी कोई परक्यूजिट्स हैं टाटा ज्वाइन करने के? So बहुत डिस्काउंट है, वेस्ट साइड में डिस्काउंट है, ताज में डिस्काउंट। ओहो, मतलब ये तो आपको इससे अच्छा फिर मोटिवेशन कॉफी लवर्स को तो नहीं मिल सकता। हाँ, जो कॉफी लवर्स है, मैं भी सोच रहा हूँ टाटा में अप्लाई कर देता हूँ, स्टारबक्स की कॉफी डेली फ्री मिल रही है तो बढ़िया रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है आपके लिए। वेस्ट साइड भी आ गया, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स भी आ गया, ठीक है। तो टाटा के जितने ब्रांड्स हैं वो सबका बेनिफिट आपको जो है मिल सकता है। सो स्टारबक्स की कॉफी फ्री है, और निकिता के साथ अगर आप स्ट्रीक बनाओगे तो आपको डेली वो कॉफी का फोटो भी भेजेंगे। मुझे भेजती है तो मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रीक बनाओगे तो आपको भी वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का, और कुछ पूछना? एनीथिंग लेफ्ट, एनी पॉइंट? हाँ अरे सर मैं कहना चाहूंगी कभी ऐसा हुआ है बिकॉज़ एडमाउंट बढ़ता है, तो ऐसा हुआ है कि मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है और कंप्लेंट्स कुछ और बोल रहा है, आपने ऐसा कोई डिलेमा कभी फेस किया है? और ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो हमें अपार्ट फ्रॉम स्टडीज में हमें होनी चाहिए एज ए प्रोफेशनल? सो यू नो मोस्टली कैसा होता है ना, तो हम जो बुक में पढ़ते हैं वो कुछ अलग लगता है, हम जब रियल लाइफ में जाते हैं ना तो वहाँ पे वो सेम टर्म बोलता है, बट हमको लगता है कि ये क्या बोल रहा है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन की, दे वर लाइक ये डायरेक्टर 30 डेज में अपॉइंट होगा, बट ये डायरेक्टर 120 डेज में अपॉइंट होगा। तो ये बिकम वेरी कंफ्यूजिंग है, क्या बोलना चाहता है। तो फॉर दैट आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि कौन से डायरेक्टर की बात हो रही है, तो तब समझेगा कि हाँ ये इस चीज के कनेक्ट होगा डॉट्स के, हाँ ये वाली बात हो रही है। तो इन रियल वर्ल्ड इट्स लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये कर रहे हैं, तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, और एल्स सब ऊपर से जाएगा इवन दो पढ़ा रहेगा या कुछ भी, ठीक है। तो फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट क्लियर, क्लैरिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके। और मतलब जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं तो बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसा होता है सर इतना सारा याद कैसे रहता होगा, तो कुछ रेफरेंस ले सकते हैं, कुछ मटेरियल रेफर कर सकते हैं, या सब वाई ले रहे होते हैं कि तो इमीडिएट बताओ कौन सा सेक्शन था, कौन सा you will get 5-10 minutes का time to understand, and she asks for dilemma. तो many time happens कि जैसे PID का डिस्क्लोजर करना, अभी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो रहा है तो फिर कैसे ट्रेड करेंगे, तो हमको पहले उनको बता के रखना पड़ता है, एंड हम ना पहले से उनकी ट्रेनिंग करते हैं। इवन हायर लेवल्स वालों को भी हम बताते हैं कि दिस इज अ कंप्लायंस, दिस विल हैव टू डू और इट्स फाइन आएगा या पेनल्टी लगेगा। तो हम उनको पहले से बता के रखते हैं कि दिस इज लीगल रिक्वायरमेंट व्हिच यू विल हैव टू फॉलो, एंड दे आल्सो एग्री ऑन दैट। ओके। तो जो बिना रेफर किए याद रखने का जो टैलेंट है वो एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपसे रहती है, स्टूडेंट से। एक बार क्लियर होने के बाद आप मटेरियल रेफर करके अपना टाइम लेके फिर सजेस्ट कर सकते हैं। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि सब कुछ याद कैसे रहेगा। डेफिनेटली इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आई एम श्योर जो काम आप रेगुलर करते होंगे वो फिर ग्रिप आ जाती है, तो चीजें याद हो जाती है, प्रोसीजर क्लियर हो जाता है। बट फर्स्ट टाइम जब आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं, इंटर्नशिप में भी आपके जॉब में भी, तो इतना अंडर कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, अरे सीखने ही तो आए हैं। मतलब लर्निंग कभी खत्म नहीं होने वाला है, आपका उस स्टेज पे भी खत्म नहीं हो रहा, हमारा इस स्टेज पे भी खत्म नहीं हो रहा है, तो डेली कुछ ना कुछ सीखना ही है। तो अगर आप नहीं भी जानते हो तो दैट इज नॉट अ शॉर्ट कमिंग कि यार मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, पूछ रहे हैं, सीख रहे हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीजें सीखते जाएंगे। आज कोई एक चीज सीखी है तो कल कुछ नया भी सीखेंगे। तो डेफिनेटली वो लर्निंग वाला जो एक इंटेंशन है वो हमेशा आपको मेंटेन करना चाहिए, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का, और कोई पूछ रहा था? मैं सीएस की जर्नी में कौन सी ऐसी स्किल पर फोकस करें? कौन सी स्किल्स पे फोकस करें? द इम्पोर्टेंट स्किल इज दिस थिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना है,
तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे. नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी गुड, बिकॉज एज देखा है कि बोर्ड रूम में ओनली CS इज द पर्सन हु एंटर्स ओवर देयर. तो इफ यू आर सिटिंग विथ योर चेयरमैन, तो यू शुड नो हाउ टू स्पीक विथ हिम, हाउ टू डील विथ हिम. तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्किल. इंटर्नशिप होती है प्रोफेशनल के बाद या उससे पहले करना चाहिए? प्रोफेशनल के बाद. So you know what I suggest is कि you should complete at least, you should complete your learning like studying. Study खत्म हो जाए then you go and work, because फिर 9 to 5 तो work में चला जाएगा. तो when you'll be able to learn, like when you'll be able to study for your work. तो corporate structure कुछ अलग होगा या firm में कुछ अलग सिखाया जाएगा, but exam में तो कुछ और ही आने वाला है. तो I'll be able to learn that. So what I feel is कि you should complete your professional first and then you should join your internship. And उसमें भी if like suppose not this way, but if clear नहीं होता first attempt में, then you should join a firm or like you should start an internship, because till then आपको सब concept लेके अपनी book पढ़ चुका है. So then at least you should give a first attempt for profession and then you should join your internship. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है. अगेन एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन आफ्टर एग्जीक्यूटिव कि प्रोफेशनल के साथ वो टाइम बचाना है. 21 मंथ्स है तो 12 मंथ साथ में सेट अप हो जाए, वो करने जाए, या फिर पहले एग्जाम अपीयर करने के बाद जो है इंटर्नशिप स्टार्ट करें. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है. तो एक अच्छा पॉइंट है जो आप सबके सामने आना जरूरी था. वैसा और कोई क्वेश्चन किसी का, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? कुछ बाकी कुछ भी मन में है तो पूछ लो. निकिता स्पेशली मुंबई से आई है आप सबसे मिलने के लिए. और सैटरडे संडे फिर मुंबई एक्सप्लोर भी करना होता है. एवरी वीक आना पॉसिबल नहीं होगा. तो कोई भी आपके मन में सवाल रह गया हो फिर बाद में मुझसे मत पूछना, सर जरा पूछ के बता दो ना क्या है क्या नहीं. तो अभी आपके सामने मौका है, पूछ सकते हो. बोलो, है और कोई क्वेश्चन किसी के? आप बोलो. तो मेरा इंटर्नशिप हो गया, तो आई अप्रोच माई सीनियर स्टेटिंग दैट माई इंटर्नशिप इज डन, आर यू टेकिंग मी फर्दर फॉर माई जॉब. एंड देन उन्होंने दे टुक मी टू द हेड सेक्रेटरी, and then that sir knows me very well, like yeah I have a rank and everything. He just directly said me कि I will offer you a job, and I was like sir I wanted a listed company. So then he gave me to Tata Consumer Products. You did not search online or No. Internally they just absorb you after your internship. Mostly Tatas absorb the interns after their internship. ओके. अच्छा, एक कंपनी में एक ही CS के भरोसे काम चल जाता है या और भी रिक्वायरमेंट रहती है? वो स्कोप कैसा है? मतलब ये जो कर रहे हैं CS, उनको क्या मैसेज यहाँ से लेके जाना चाहिए कि आगे उनके पास वर्क ऑप्शंस हैं? कितनी बार ऐसा होता है ना यार CS को काम नहीं मिलता. आधे लोग ऐसे ब्लंटली बोल देते हैं CS को कुछ काम नहीं मिलता, CS का काम तो CA कर लेता है. तो ये बात प्रैक्टिकली कितनी डिफरेंट है या कितनी? आई फील फर्म्स में हो सकता है कि CS का काम कर लेता है, बट कॉर्पोरेट्स में जो CS काम करता है आई फील दैट्स मच बेटर एंड मच मोर इम्पोर्टेंट देन अ CA वर्क, व्हिच आई पर्सनली फाइंड. बिकॉज बोर्ड मीटिंग का टाइम होता है तो यू विल जस्ट सी कि CS इतना सब कर रहा है, ड्राफ्टिंग कर रहा है, चेयरमैन को बता रहा है कि ये होगा. तो आई फील वो CA नहीं कर सकता उस टाइम पे, बिकॉज यू रिक्वायर दैट डिग्री ऑफ बीइंग अ CS. सो एट दैट टाइम इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कहीं ना कहीं वर्क स्कोप में डिफरेंस तो डेफिनेटली होगा ही. यस. और एक अकेला CS जैसे तुम काम कर रही हो तो उससे पूरी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू आर द ओनली वन, या और भी CS की जरूरत पड़ती है? कैसे रहता है? नहीं, इट्स एंटायर ग्रुप, सब साथ में चलते हैं. जैसे कि PIT एक पर्सन हैंडल करेगा, 1 या 2 पर्सन. कमर्शियल पेपर इशू है तो ये देखेगा, ESOP है तो ये देखेगा. तो इट्स बाइफरकेटेड बिटवीन एवरीबॉडी. वन पर्सन कांट. हाँ, एक अकेले पर्सन के लिए इट इज. बट द हेड CS इज देयर, शी यूज्ड टू सी के सब हो रहा है ना टाइमली बेसिस हाँ, करेक्ट. ओके, ठीक है. और किसी का कुछ क्वेश्चन? एनीथिंग? सारे क्वेश्चंस? हाँ बोलो. अगर एक CS एग्जीक्यूटिव में हम हैं तो हमारा अभी 2 ही महीने का वक्त है, अभी हमारे दिसंबर में एग्जाम है. तो इंस्टीट्यूट एज अ स्टूडेंट हमें क्या ऐसा लिखना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज लिखनी चाहिए? So एग्जाम सपोज अभी दिसंबर में होंगे, राइट? तो बाय नवंबर फर्स्ट वीक यू शुड डू अ मॉक टेस्ट. लाइक इट शुड बी लाइक इस दिन पे फर्स्ट पेपर है तो मैं 1 नवंबर को ये पेपर दूंगी, 2 नवंबर को, 2 दिसंबर में जो एग्जाम है वो मैं 2 नवंबर पे दूंगी. तो यू शुड प्रिपेयर दिस शेड्यूल एंड यू शुड रेफर द लास्ट एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर एंड यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट दैट टू सी कि 100 मार्क का पेपर कवर हो रहा है 3 आवर्स में और नहीं, whether I am able to write answers or not instantly or something. So you should make your timetable in that way 1 month before your final exams. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कंप्लीट सारे क्वेश्चंस. चलिए तो कंक्लूड करते हैं. आखिरी सवाल मेरी तरफ से, यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या चेंज हुआ और क्या चेंज नहीं हुआ? तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आए, तुम्हारे खुद के बिहेवियर में या थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस आए, एंड व्हाट वाज दैट जो अभी भी वैसा का वैसा ही है, और क्या चीज़ों में चीज़ें बदली है?
So बहुत सारा बदला. You would have only seen me कि मैं क्लास में कैसे थी और कैसे थी. ओके, एनीथिंग एल्स और कुछ ऐड करना? I feel मैंने बहुत कुछ सीखा है. Not just like मुंबई जाने के बाद तो स्पेशली मैंने बहुत कुछ सीखा है. I used to cook, now I know entire cooking now. I used to manage everything. So I think I have learned a lot after being this profession. ओके, ठीक है. तो वेरी नाइस आंसर. एंड और किसी का कोई सवाल हो लास्ट में, अब किसी को कुछ पूछना हो तो, या तो फिर हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं. हाँ, जैसे कि आप इंटर्नशिप के टाइम पे खुद ही खुद कर रहे थे और ये सब, तो क्या पर्सनल लर्निंग के लिए भी टाइम चाहिए, तो वो आप कैसे निकालते थे और अपना टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते? जैसे पर्सनल के लिए कुछ नया सीखना है क्योंकि पूरा 9 आवर्स तो जा रहा है ऑफिस में, तो 1 घंटा आने जाने का, तो 3 का भी ऑफिस में पर्सनल होता है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और आप कैसे मतलब सब चीज़ें मैनेज करते हैं? So it's like during your office hours also you can take out some hours to study. Like my senior used to allow me, Nikita, during this hour you should study this. My sir only emphasized me, Nikita, you should do portfolio manager's course. So I have done that also in his guidance. So during your office hours also you can learn something new because still you are an intern, you don't know what to do. So he'll give you time to learn something new. So during your office hours also you can do that. And even after coming from office you take a rest, you cook, and at night also you can study. So it will be easier. It won't take much time. We have 24 hours a day. टाइम मैनेजमेंट करना चाहें तो डेफिनेटली हो सकता है. एंड इतने बिजी शेड्यूल में इंटर्नशिप के साथ एंड खुद का डेली रूटीन मैनेज करना, कुकिंग वाला पार्ट तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, जो आप लोग कभी ट्राई किया होगा ऐसे वीकडेज में, वीकेंड्स में कभी कभी, तो आपको पता चल गया होगा कितना टाइम कंज्यूमिंग है. तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें, आपका इंटेंट होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट का, तो डेफिनेटली हो सकता है. और निकिता ने तो कोई चीज के लिए आपको मना नहीं किया, ना सोशल मीडिया के लिए ना बोला, स्नैप स्ट्रीक के लिए ना नहीं बोला, नवरात्रि के लिए मैं तो सैटरडे संडे थोड़ा बार्गेन कर रहा था, पूरा 9 दिन की परमिशन आपको दे दी है. तो डेफिनेटली अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो आप भी मैनेज कर सकते हो. और ये चीज हमें ही सीखनी है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी के? क्लियर? हाँ, क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन था कि अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने को आया है, लास्ट टाइम बाकी है, तो अब मुझे फॉर्म में ही इंटरेस्ट है, तो मुझे आगे क्या एलएलबी परस्यू करना चाहिए या फिर सीएफए, एमबीए, फाइनेंस में जाना चाहिए या फिर लॉ के साइड जाना चाहिए फॉर फॉर्म? What interests you more, finance or law? फाइनेंस, बहुत कोर फाइनेंस इंटरेस्ट नहीं करता, बट थोड़ा वो होता है ना कि कोई आईपीओ को देखना, उसको सिलेक्ट, वो एसएमईज होते हैं ना, उसको उसका क्राइटेरिया होता है जो वो फुलफिलमेंट करना, वो मतलब वो नंबर के तो साथ आप ये इन्वेस्टर एडवाइजर फर्म ज्वाइन कर सकते हो ना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स. यू विल लर्न दैट थिंग आल्सो. यू वोंट नीड एडिशनल डिग्री. सीएस ज्वाइन करते हैं वैसे फर्म्स. फिर उसके लिए सीएफए की क्वालिफिकेशन चाहिए होगी ना? No, you can join as a CS also in an investment advisor firm. One of my friend is doing that. She is a CS and she is a law student. तो आफ्टर सीएस स्टूडेंट्स को रहता है ना कि सीएस के साथ एलएलबी नेसेसरी है, या एमबीए करें या सीएफए करें, या ओनली सीएस इज इनफ. तो वो उनके माइंड में भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है. So what I feel is if you like law, so you should do LLB as an additional course. Like I'm also pursuing my LLB right now. Okay. And if it's that finance is interesting you more, then you should do MBA after your CS. This is what I feel. चलिए, तो काफी सारे क्वेश्चन जो है वो हमने लिए और निकिता ने बहुत ही डिटेल में आंसर किया, तो आई होप. हाँ, बोलो. हमको ज्यादा अर्निंग करनी है तो खुद का फॉर्म अच्छा रहेगा, खुद रहेगा या फिर कंपनी में काम करें? ज्यादा अर्निंग करनी है. अर्निंग करनी है. हाँ, पैसे कहाँ मिलेंगे ज्यादा? क्वेश्चन बोले क्या करें, ज्यादा पैसे कमाने का क्या मंत्र है वो बता दो. आई फील कंपनी ज्वाइन करोगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा टू रीच एज अ वाइस प्रेसिडेंट लेवल. 10 साल निकल जाएंगे तब जाके 1 करोड़ का सैलरी होगा. एंड टू स्टार्ट अ फर्म बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी ऑन द कॉन्ट्ररी टू एस्टैब्लिश दैट क्लाइंट बेस. So it depends in which field you are better. Whether you're going to spend your time this long to earn that much, or whether you will take that risk of getting the clients and establishing it now. देखो, पैसे कैसे भी कमा लो, मेहनत दोनों में लगेगी. दोनों जगह अपना अपना स्किल सेट है. आप अगर एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हो, तो एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी वहां भी चाहिए. और अगर खुद का काम सेटअप करना है तो उसके लिए फिर जो एफर्ट्स करने हैं वो भी आपको उस लेवल के करने पड़ेंगे. पैसे दोनों जगह से कमा सकते हो, पर मेहनत दोनों जगह पूरी करनी पड़ेगी. ओके, सो और क्वेश्चंस सबके कंप्लीट हैं. तो आज का ये जो इंटरैक्टिव सेशन है हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट हम अपने फेलिसिटेशन सेरेमनी की तरफ बढ़ते हैं.